12 बजे के आसपास ये जब खबर आई कि आपने LSE पर झड़प होते हुए देखी है 29 और 30 अगस्त की रात में, तो बाजार ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली करी और अब आपके सामने निफ्टी 11,387 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट दिन के लोएस्ट लेवल पर। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, यहां पर आपने लगभग 770 अंक की गिरावट देखी है, यानी कि 3% का कट। 23,754 के आसपास आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखा है। यहां पर भी शानदार शुरुआती तेजी थी, लगभग 600 पॉइंट का गैप अप हुआ था और उसके बाद फिर वही बिकवाली आपके सामने आई। फ्राइडे को 1000 पॉइंट की ग्रीन में रैली थी बैंक निफ्टी पर, तो इस वजह से आपने यहां पर जबरदस्त बिकवाली और मुनाफा वसूली आते हुए देखी। बाजार को और बारीकी से देखते हैं। आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आएंगे, ट्रेडिंग रेंजेस आएंगी। शुरू करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। यहां पर आपने ज्यादातर आज सेंटिमेंट का जो कब्जा है वो बेयर्स के हाथ में जाता हुआ देखा, क्योंकि 7-8 दिन की रैली थी तो मुनाफा वसूली भी ज़्यादा है। बाजार में जब ट्रेड शुरू हुआ तो सुबह 48 शेयर ऐसे थे निफ्टी में जो लाल हरे निशान में थे, और अब आप देखिए जब बाजार बंद हुआ है तो 48 हैं जहां पर आपने लाल निशान देखा है। 50 में से सिर्फ 2 ही ऐसे शेयर्स निफ्टी पर जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखिए। यही कथा आपको सेंसेक्स पर चलती हुई दिखेगी। 30 में से 28 लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक में जिस हिसाब से आपने सेलिंग देखी है वो देखते ही बनती है। कोई भी शेयर निफ्टी बैंक के 12 में से आपको हरे निशान में बंद नहीं होता हुआ दिखा। बिकवाली चौतरफा थी। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो NSE और BSE पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको लगभग 1:8 दिखेगा NSE पर और 1:4 आपको दिखेगा BSE पर। बिकवाली हावी थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट पे भी। वहां पे आपने सिर्फ 18 ऐसे फ्यूचर्स देखे जो आपको हरे निशान में बंद हुए। ट्रेडिंग रेंजेस आपके सामने है। बहुत ही वॉलेटाइल दिन था। निफ्टी का लोएस्ट लेवल आपके सामने है लगभग 11,325 और लगभग 470 अंक का आज वॉलेटाइल ट्रेड आपने निफ्टी पर आता हुआ देखा। 1850 अंक का वॉलेटाइल ट्रेड आज निफ्टी में हुआ। दिन का हाईएस्ट लेवल आपके सामने था 25,332 बैंक निफ्टी पे और लोएस्ट लेवल 23,390। तो इस दायरे के दौरान आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा। एडवांस डिक्लाइंस में अगर आप देखें कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से आपने निफ्टी में गिरावट आते हुए देखी, ज़्यादातर बैंक्स थे और ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से आपने लगभग 2123 पॉइंट की गिरावट देखी। HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नीचे थे। RIL की वजह से लगभग 29 पॉइंट की गिरावट। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। कुछ है जी, आज की जो एक गिरावट थी वो काफी रिकॉर्ड गिरावट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे दिग्गज स्टॉक्स धाराशायी होते हुए देखे थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे तो यही लगता है कि जो न्यू मार्जिन नॉर्म्स जो कल से आने वाले हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कैसे उसके ऊपर काम होगा और कैसे रिटेल निवेशक उसको फेस करेंगे, उसी के ऊपर ये पूरा मुझे लगता है कि एक टेंशन बना था और वो टेंशन फिर बढ़ते गया। और ड्यूरिंग द डे जैसे वो न्यूज़ का क्लैरिफिकेशन आ गया कि कल से इम्प्लीमेंटेशन होने वाला ही है, तब मार्केट और गिर गया। लेकिन अगर आप मार्केट को अगर आप चार्ट्स के बेसिस पे देखते हो तो शैल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 26 मई के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी 20 दिन के एवरेज के नीचे कंफर्टेबली क्लोज हो रहा है। वैसे 3 अगस्त का भी हुआ था ये, लेकिन उसके बाद हमने अच्छी रिकवरी देखी थी। तो ऑलवेज हमने देखा है कि जो 20 दिन का जो एवरेज होता है, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वो काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट देता है मार्केट को, और आज मार्केट वहां पे ही बंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल एक बार ओपनिंग में मार्केट नीचे खुले, उसके बाद 250 या 200 के करीब इसे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि हमने काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख ली है। बट अगर किसी रीजन से अगर हम मार्केट को ऊपर खुलते हुए देखें तो मुझे लगता है 11,500, 11,550 के रेंज में निफ्टी को शॉर्ट करके चले और 11,600 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, ये राय तो आपको निफ्टी पर मिल रही है। चौहान साहब फिलहाल एक शॉर्ट ट्रेड की राय दे रहे हैं और वो मान के चलते हैं कि हल्का सा आपको हरे निशान में ओपनिंग दिखेगा ट्यूसडे के ट्रेड को, और उसका फ़ायदा उठाएं और एक शॉर्ट प्रेस करें निफ्टी में। खासकर उनका लक्ष्य है 11,250। आज निफ्टी आपको 220 DMA के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। वो एक काफ़ी अहम लेवल होता है
और वो ये भी डिटरमिन करता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर है या नीचे। लेकिन किस वजह से कम से कम 50% सेलिंग आपने बाजार में देखी, वो था नया मार्जिनिंग सिस्टम। इसमें क्या फेरबदल हुआ है, हमारे साथ सुमित जी जुड़ रहे हैं, वो आपको 4 या 5 ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताएंगे जो आपके कल के ट्रेड के लिए अनिवार्य है समझना। बहुत सारे फेरबदल हुए हैं और सेबी खासकर ये देखना चाहता है कि कुछ स्पेकुलेशन इतनी ना बढ़े कि जो छोटे निवेशक हैं उनके हाथ जल जाएं। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या क्या फेरबदल हुआ है और किस हिसाब से बाजार में आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे ट्रेड में ट्यूसडे से। सेबी की इस मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि जो नियम है वो कल से लागू होंगे। उन्होंने ब्रोकर्स की बैठक के बाद भी बात साफ कर दी, कल से ही ये नियम लागू होने वाले हैं। तो खैर ये एक बात थी, लेकिन दूसरी बात ये नियम है क्या। अब तक क्या होता था कि हम कभी भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके ऊपर हम एक मार्जिन मांग लेते हैं ब्रोकर से, जो ब्रोकर अपने पास से देता है, उसके बदले में वो हमसे चार्ज वगैरह ले लेता है या फिर निवेशकों से चार्ज लेता था। लेकिन अब ये बात साफ हो गई, कोई भी मार्जिन नहीं होगा। अगर आपके पास मार्जिन है तो आप पैसा, जितना पैसा है वो आप डालें और उसके ऊपर आप ट्रेड करें। नया पैसा ब्रोकर्स की साइड से आपको नहीं मिलेगा मार्जिन के तौर पे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज आप बेचने में भी एप्लीकेबल है और वो कैटेगरी के हिसाब से, स्टॉक की कैटेगरी के हिसाब से मार्जिन रहेगा 20%, 30%, और उस मार्जिन को आप रखेंगे, उसके बाद अपना शेयर खरीदेंगे और उस शेयर के साथ ही, उसी के साथ ही अपने शेयर बेच भी पाएंगे। तो ये तो एक चीज हो गई मार्जिन वाला पार्ट। दूसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर सेबी ने 2016 से 19 के बीच में कई ऐसे मामले आए थे जहां पे कई अनियमितता पाई गई थी। उसके मद्देनजर ये बात तय कर दी गई है कि पावर ऑफ अटर्नी को भी हटाया जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी अब नहीं होगी, ताकि जो इस्तेमाल करते थे ब्रोकर पावर ऑफ अटर्नी और उसके जरिए वो शेयर बेच देते थे क्लाइंट की बिना जानकारी के, उस तरह की चीजों को अब रोक दिया जाए, वो ना हो। तो ये एक और पार्ट है जिसको हटाया गया है। तीसरा, प्लेजिंग के लिए भी अब एक अलग से अकाउंट बनेगा और उसमें अकाउंट में डालकर आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये शेयर को आप प्लेज के तौर पर रख रहे हैं और उसके बाद आप उस पर मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप पहले अपने शेयर को प्लेज पे रखिए और उसके बाद उसे मार्जिन रखिए, उन शेयरों को एक्सचेंज T+6 के आधार पर अपने पास रखेगा और उसमें वो आपको मार्जिन देगा। लेकिन मेजरली एक्सचेंज अब अपने आप को T+1 की साइड लेके जा रहे हैं ताकि ये थिन लाइन हो, जल्दी से जल्दी शेयर आपके पास आए और आप जल्दी से जल्दी उसके ऊपर मार्जिन ले पाए। और फिर तरफ से बाजार बहुत गर्म है, 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है और सेबी नहीं चाहता है कि इस लेवल पर जो हमारे छोटे निवेशकों हैं उनके हाथ जलें। कुछ ही समय में, 3-4 दिन में हम सब लोग इस नए मार्जिन सिस्टम से बिल्कुल वाकिफ हो जाएंगे और हमेशा की तरह फिर शायद आपको ऊपर की तरफ बाजार चलता हुआ दिखे। चौहान साहब, आपने अपनी राय निफ्टी पर व्यक्त करी। आपके 2 कोई स्टॉक पिक्स हों जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मंगलवार के लिए। तो शैल जी देखिए, वैसे मार्केट में एक अच्छी बात ये होगी आने वाले दिनों में कि जितने भी वीक हैंड्स है या तो आप जितने भी रिटेल्स है और जो रिटेल में काफ़ी स्ट्रांग हैंड्स है वो बने रहेंगे मार्केट में, और जो वीक हैंड्स है वो म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएंगे। और जो स्थिति पैनिक सिचुएशन में होती है या तो किसी रीजन में या किसी बड़े इवेंट में जो पैनिक क्रिएट होता है वो अभी नहीं होगा। ये मार्केट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्ट्रांग हैंड्स में जाएगा। और जैसे हम लोग निफ्टी के जब ऑप्शंस में, अगर फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे और जब भी लॉट में जब कंसोलिडेशंस होते हैं, यानी कि जब लॉट साइज जब बढ़ती है तो मार्केट में तेजी होती है, और जब लॉट साइज में जब स्प्लिट आता है, जब उसको कम किया जाता है, तब हमने मंदी देखी है मार्केट में। तो मुझे लगता है शायद ये 1-2 दिन एक जो मोमेंटम है बेरिशनेस का वो दिखेगा, बट उसके बाद हमें वापस काफी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड मार्केट में दिख सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगर गिरता है, अगर खुलने के साथ ही अगर मार्केट नीचे आ जाता है, तो हमें ICICI बैंक जैसे दिग्गज बैंक को खरीद के चलना चाहिए। 385-390 के रेंज में से लेना चाहिए, 380 का स्टॉप लॉस रखें और हम 410 या 415 के टारगेट सोच सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल्स में एक कंपनी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करेक्ट हो चुका है। 820 के करीब था, 720 के करीब आ चुका है। करंट लेवल से इसे बाय करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 690 रुपए का और हम टारगेट्स वापस रखेंगे 750 से लेकर 750 के। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको श्रीकांत चौहान साहब बता रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठाइए और जो शेयर आपको खासकर दिग्गज काउंटर्स सस्ते मिल रहे हैं अपने 2 दिन पहले के भाव पर, उस पर आप अपनी मोहर लगा सकते हैं खरीदने की। तो ICICI बैंक आपके सामने आज लगभग 398 का लोएस्ट लेवल था, वहाँ से आपने इसको 392 पे बंद होता हुआ दिखा है।
इस पर एक बाय की मोहर है। और फार्मा कंपनी में सिप्ला, जहां पर आपने हाईएस्ट लेवल इस स्टॉक का जो देखा है वो रिकॉर्ड लेवल था लगभग 819 का, और वहां से अब आपने बिकवाली होते हुए देखी है इसकी 710। तो बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कम से कम स्टॉक प्राइस की वजह से। चलिए, सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुआ हमारे एयरपोर्ट्स के बिजनेसेस में, जहां पर जो मुंबई का हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें एक नया मालिकाना हक आता हुआ दिखा। बताइए क्या चर्चा हुई और आप किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रही हैं? अदानी ग्रुप और जीवीके आज फोकस में रहे। अदानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सा खरीदा है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के जरिए, जो कि होल्डिंग कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस की। और इस डील के तहत जीवीके का जो 50.5% स्टेक है वो कंपनी ने एक्वायर किया है, और इसके साथ ही जीवीके की जो डेट ऑब्लिगेशन है उससे जीवीके को रिलीज किया गया है, और अब लायबिलिटीज अदानी की रहेंगी। इसके अलावा जो 23.5% स्टेक है वो कंपनी एक्वायर करेगी एक्सा यानी एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका से और बिडवेस्ट से। अब जो स्टेक रहेगा मुंबई एयरपोर्ट में वो 74% अदानी ग्रुप का होगा, और साथ ही जो रिमेनिंग स्टेक होगा 26% के आसपास का वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रहेगा। अब इस डेवलपमेंट के बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो फंड्स है वो इन्फ्यूज किए जाएंगे अदानी ग्रुप की ओर से लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, और जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी फाइनल फाइनेंशियल क्लोजर हो सकेगा। अब इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अदानी ग्रुप के पास 6 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स है जिनको वो रन करेंगे, जिसमें लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रपुरम और मैंगलुरु है। तो उस लिहाज से एयरपोर्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से अदानी ग्रुप के लिए बड़ी डेवलपमेंट है। चलिए, ये एक मेजर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट था, तो इस पर आपको चर्चा करना अति आवश्यक था। बहुत शानदार रैली हमने श्रीकांत चौहान साहब पूरे अदानी ग्रुप में देखी, कम से कम पिछले फ्राइडे तक। इसमें से कोई सेक्टर में आपको इनके जो 6 लिस्टेड काउंटर्स हैं, इनमें से कोई पसंदीदा आपको काउंटर लगता हो जहां पर आप ये हल्के से लाल निशान का फायदा उठाएंगे और वहां पर खरीदारी की राय देंगे इस हफ्ते, या पोजिशनली? देखिए, वैसे अदानी के जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनमें सभी में हमने अच्छी तेजी देखी है। और अदानी ग्रीन पकड़ लीजिए या अदानी ट्रांसमिशन लीजिए, अदानी एंटरप्राइजेस लीजिए, सब में बढ़िया प्रदर्शन है। और मुझे लगता है कि इनमें और तेजी बनेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि वो ग्रुप काफी अग्रेसिव होते जा रहा है और काफी जो कमांडेबल बिजनेस होते हैं वहां पे उनकी कमांड्स बनती जा रही है। मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइजेस पे हम फोकस कर सकते हैं। हमें 255, 254 के करीब इसे लेके चलना चाहिए, और यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 245 का। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। और टारगेट्स रहेंगे 270 से लेकर 275 के। ये ट्रेडिंग की राय रही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अडानी ग्रुप पे अगर फोकस करना है तो सबसे पहले हमें फोकस करना है अडानी ट्रांसमिशन के ऊपर, उसके बाद अडानी ग्रीन के ऊपर और अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। ये तीनों स्टॉक काफी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे आने वाले दिनों में, ऐसे हमें लग रहा है। चलिए, अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइजेस पर चौहान साहब बुलिश हैं। श्रीकांत जी, आज भारती एयरटेल में आपने जबरदस्त सेलिंग देखी, और ये इंडेक्स MSCI की वजह से थी, वहां पर रीबैलेंसिंग हो रही थी। लगभग 9,595 करोड़ की सेलिंग आती हुई दिखी भारती एयरटेल पर। बहुत ही शानदार स्टॉक फिलहाल अपने 200 DMA पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज के सेंटिमेंट को अगर परे रखें तो क्या राय देंगे आप उन दर्शकों को या इन्वेस्टर्स को जो भारती एयरटेल को अपने पोर्टफोलियो का अभिन्न अंग बनाना चाह रहे थे? देखिए, जिनको अभी तक अंग बनाना है वो अभी भी इस लेवल से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी गिर चुका है। ये 570, 580 के करीब तो काफी बुलिश था, लेकिन ये जो ओवरहैंग बन गया MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग का, उसके पीछे स्टॉक गिरा है। तो मुझे लगता है कि ये 6-7 हजार करोड़ की जो सेलिंग है उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसी रेंज के अंदर यानी कि 520 और 500 के रेंज के अंदर इसे बाय करके चले। 490 का स्टॉप लॉस रखे, और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने जो प्रीवियस हाइज थे 600, 620 के, उन्हें छू सकता है, क्योंकि जो टेलीकॉम की स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है, और ये बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी क्लियरली विजिबल है, और यही पर्टिकुलर जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है ये वो चार्ट पे विजिबल है। लेकिन चूंकि ये MSCI का रीबैलेंसिंग था तो स्टॉक गिर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छे खासे तरीके से रिबाउंड कर सकता है, तो करंट लेवल से बाय करके चले।
ये राय आपको भारती एयरटेल पर आती हुई दिख रही है। आज वॉल्यूम्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, लगभग 9,595 करोड़। चौहान साहब, दो ट्रांजैक्शंस जो हमने चर्चा किए उनमें से एक था रिलायंस रिटेल, जिसने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एसेट्स खरीदे। फ्यूचर ग्रुप की एक लिस्टेड कंपनी है फ्यूचर रिटेल, जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त आज वॉल्यूम आती हुई दिखी। स्टॉक 20% ऊपर था, लगभग 11 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। आप ज़रा चार्ट्स पर नज़र डालिए, बताइए क्या इस तरीके की तेज़ी आपको कल के सत्र में भी आती हुई दिखती है? बिल्कुल, इनफैक्ट आज के दिन में ये ऊपरी स्तर पे बंद हुआ है और अगर इसके जो प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप देखें चार्ट्स के बेसिस पे, तो जैसे ये गिरा है उस कंपैरिजन में उसका बाउंस बैक भी उतना ही इक्वली स्ट्रांग हो सकता है। और आज हेमंत जी ने इसे कवर भी किया था अपने 2020 के ओवरऑल पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि 160 to 165 के करीब काफ़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बेट रहेगी, इन्वेस्टमेंट बेट, और यानी कि पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। और यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं 195 के या 200 रुपए के, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 155 रुपए के। ये पूरे ग्रुप में मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके और अच्छी बढ़त आने वाले दिनों में देखने मिलेगी, और इसी का फायदा मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। तो ये जो अभी करंट गिरावट आ रही है उसमें मुझे लगता है कि ऐसे जो दिग्गज स्टॉक है और साथ ही साथ जो इनके जो सब्सिडरी कंपनीज है उनमें निवेश करके चलना चाहिए। चौहान साहब, आप जरा जुड़े रहिए हमारे साथ, समय एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। देखिए, अगर आप ऑटो सेल्स की बात करें तो क्लियरली हमको मंथ ऑन मंथ एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, खास करके टू व्हीलर्स की बिक्री में। और अगर आप फोर व्हीलर्स की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको जो इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है मारुति सुजुकी, वहां ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रक्स एक दिक्कत भरा सेगमेंट है जहां ग्रोथ इतनी देखने को नहीं मिल रही क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी वीक है। तो अशोक लेलैंड की बात करें तो लगभग 32% की यहां गिरावट हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दर्ज होती हुई दिखाई देगी ऑटो सेल्स में। अगर आप बजाज ऑटो से लेके हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो मार्जिनल ग्रोथ हमको देखने मिलेगी डोमेस्टिक कारोबार में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है गणेश चतुर्थी के साथ, तो टू व्हीलर्स की बिक्री काफी बढ़िया रही। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो वहां एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, पिछले काफी महीनों से हम यहां ग्रोथ देख रहे हैं और वो ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मानसून में कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में ये वापस स्टॉक एक बार 1200 के लेवल्स को छुएगा और कुछ महीनों में शायद 1400 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इससे बाय करके चले। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि वैसे काफी अच्छे इन्फ्लुएंस पिछले कई दिनों में हुए हैं, और कोई भी करेक्शन अगर यहाँ से अगर देखने मिले नंबर्स के पीछे, तो मुझे लगता है उसके बाद 135, 130 के रेंज में इसे लेके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 130 रुपए का, और हम टारगेट्स वापस 150 से लेकर 155 के रख सकते हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।